हेलो फ्रेंड्स। अभी मैं लाइफ के उस फेज से गुजर रहा हूँ जहाँ एज अ यूट्यूबर मुझे खुश होना चाहिए, बट एज अ ट्रेडर मुझे दुखी होना चाहिए। अगर आप इसका कारण जानना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। खैर, वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले डिस्क्लेमर। जी हाँ दोस्तों, मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। सो आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ करके ही लेंगे। खैर, अब अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स को ऑलरेडी मालूम रहता है कि मैं जो वीकली बेसिस पे वीडियो डालता हूँ उसमें मैं अपने ट्रेडिंग जर्नी को शेयर करता हूँ। और इसमें बेसिकली तीन चीज़ों को शेयर करता हूँ। सबसे पहला तो क्या है, PNL। देन आफ्टर मिस्टेक एंड लर्निंग। एंड जो तीसरा चीज़ होता है वो क्या है, अपकमिंग वीक में मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है। सो बिना देर किए हुए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो मुझे फॉलो करते हैं। उन्हें भली भांति मालूम है कि ये जो जुलाई मंथ है मेरे लिए क्या है उस प्रकार से नहीं गुजर रहा है। खैर, मैं इसके बावजूद भी क्या है अपना PNL शेयर करूँगा, क्योंकि क्या है मैंने ये अपने आप से प्रॉमिस किया है कि जो भी हो, लॉस और प्रॉफिट, ये क्या है मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आपको क्या है रियल ट्रेडर का जर्नी क्या होता है वो आपको क्या है देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। सो बिना देर किए हुए ये रहा मेरा फर्स्ट वीक का PNL, जो आप देख सकते हो, जिसमें मैंने लगभग 6800 के आसपास में प्रॉफिट बनाया था। बट उसके बाद मेरा क्या हुआ, कहीं ना कहीं क्या है बैड पैच आया ट्रेडिंग में। और इसके बाद क्या हुआ, सेकेंड वीक में आप देख सकते हो लगभग मैंने 6200 के आसपास में लॉस किया। फिर क्या है, थर्ड वीक आया और इसमें मैंने क्या किया, लगभग 5700 के आसपास में लॉस बुक किया। अब आपको यहाँ पे एक लर्न करने को क्या मिलेगा कि जब 2 वीक कंटिन्यूसली किसी का लॉस हो जाता है तो क्या है थोड़ा सा संभल जाता है कि अगले सप्ताह में क्या है मुझे प्रॉफिट भले ही थोड़ा कम हो, बट क्या है मुझे लॉस नहीं बियर करना, मीन्स लॉस कम से कम हो, ऐसा क्या है ट्रेडर का ये होता है। बट मेरा थर्ड वीक क्या है बिल्कुल इसके अगेंस्ट गया। और थर्ड वीक का तो ऐसा कहूँ, मतलब क्या है, ये थर्ड वीक मतलब ऐसा गया कि कह सकते हो क्या चीज़ कि मेरा ये फाइनेंशियल ईयर का क्या है सबसे वर्स्ट वीक गया है। जी हाँ दोस्तों, और ये आप देख सकते हो जिसमें मैंने क्या है लगभग 20,000 के आसपास में क्या है लॉस कर लिया। इट मीन्स ओवरऑल क्या है, मैं जुलाई मंथ में अभी तक क्या है 25,000 के आसपास में लॉस कर चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों। और ये क्या होता है आपके ट्रेडिंग करियर में क्या है, ये आता है ना। कभी क्या है आपका लॉस होगा, कभी आपका प्रॉफिट होगा, लेकिन क्या है आपको क्या है अपनी सेटअप पे क्या है आपको यकीन करना होगा, है ना। अगर आप, खैर अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो कि होता है मिस्टेक्स एंड लर्निंग। दोस्तों, अगर बात की जाए मिस्टेक की तो मैं बेसिकली अपने मिस्टेक से क्या है, जो पिछले 2 सप्ताह में मैंने मिस्टेक किया उस मिस्टेक से बेसिकली मैंने कुछ लर्न ही नहीं किया। और यही मेरा क्या है सबसे बड़ा मिस्टेक रहा। एक्चुअली क्या है, जब 2 सप्ताह मेरा कंटिन्यूसली लॉस हुआ तो मुझे क्या थोड़ा सा संभल जाना चाहिए था। बट मैंने क्या किया वहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा एग्रेसिव हो गया, और एग्रेसिव के कारण क्या हुआ, थोड़ा सा ज़्यादा मैंने क्या है कैपिटल भी कहीं ना कहीं लूज आउट कर दिया। और बेसिकली आप जो ये लॉस देख रहे हो ना, ये बेसिकली लॉस ऐसा नहीं कि मैं डेली कर रहा हूँ, बस एक दिन ऐसा आया और वो था फ्राइडे, मीन्स प्रीवियस फ्राइडे जो अभी है ना लास्ट ट्रेडिंग सेशन। उसमें मैंने क्या है कुछ अनाप शनाप ट्रेड कर लिया, जिसके कारण क्या हुआ मुझे अच्छा खासा क्या है लॉस बियर करना पड़ा। बट अच्छी बात क्या है कि मैं जानता हूँ इसे ओवरकम कैसे करना है, फिर से बाउंस बैक कैसे करना है। बट एज अ ट्रेडर मैं सच्ची बात बताऊँ तो क्या होता है, ट्रेडर की क्या होता है लाइफ में ये फेज आता ही है। जैसे जब आपका प्रॉफिट होगा तो क्या होता है आपको लगेगा चीज़ की सब चीज़ मस्त चल रहा है, सब चीज़ बढ़िया है, लेकिन जब लॉस वाला फेज आता है ना वहाँ पे क्या होता है आपको थोड़ा सा क्या है संभलना होता है। और इसलिए कहा जाता है क्या चीज़ की ट्रेडिंग में क्या है हमेशा हम्बल बने रहो। क्योंकि क्या है ट्रेडिंग में जब आपको प्रॉफिट होगा तो आपको लगेगा क्या चीज़ की अब तो क्या है मतलब यही करना है, सारा कुछ छोड़ छाड़ के यही करना है। बट ऐसा नहीं करना होता है, क्योंकि क्या है अगर आप जॉब छोड़ दोगे या जो आप कर रहे हो जो सोर्स ऑफ इनकम आपका है अगर उसे क्या है आप निगलेक्ट करोगे, मतलब क्या है उसे अनदेखा करना शुरू कर दोगे कि यार ये छोड़ो भाई अब ट्रेडिंग से ही सब चीज़ करेंगे, तो एट दी एंड क्या होगा जब आपका लॉस वाला फेज आएगा वहाँ पे क्या है सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरे लिए अच्छी बात क्या है कि मैं जानता हूँ क्या चीज़ की ट्रेडिंग में क्या है ये फेज आने वाला है ना, ट्रेडिंग में फेज आता ही है। इसलिए क्या है मैं अपने सोर्स ऑफ इनकम को क्या है कभी भी क्या है अवॉइड नहीं किया, मीन्स मैं सोर्स ऑफ इनकम पे क्या है हमेशा काम करते रहा। और अभी क्या है मेरा भले ही लॉस हो गया है, लेकिन अभी भी क्या है मैं अपने क्या है ट्रेडिंग को उसी प्रकार से करने वाला हूँ जितना अमाउंट से मैं ट्रेड किया करता था। और आपको क्या है ट्रेडिंग में क्या है हमेशा बैकअप को क्या है बना करके चलना होगा, वरना क्या है आप लंबे समय तक क्या है ट्रेडिंग में सरवाइव नहीं कर पाओगे। सो मैंने तो क्या है इस जुलाई मंथ में क्या है अभी तक तो क्या है कहीं ना कहीं लॉस कर लिया है। बट अब क्या है आगे मुझे क्या है रिवेंज ट्रेडिंग अब नहीं करना है।
क्योंकि क्या है, मैं जानता हूँ कि अगर मैं रिवेंज ट्रेडिंग करने जाऊँगा कि भाई मेरा तो क्या है इस मंथ में क्या है 25,000 का लॉस हो गया है, तो मुझे तो 25,000 क्या है ये नहीं हो क्या मुझे मार्केट से वापस चाहिए। तो मुझे ये नहीं करना है। मैं जानता हूँ क्या चीज़ कि मार्केट में क्या है, अगर इसके पीछे मैं भागूँगा ना कि मतलब मुझे क्या है अपना क्या है जो लॉस हुआ है उसको क्या है मुझे वापस ये करना है, तो क्या है और ज़्यादा मैं लॉस करूँगा। इसलिए मुझे पता है क्या चीज़ कि मैं नॉर्मल सा ट्रेड करूँगा, बस क्या है अगले वीक में मैं कोशिश क्या करूँगा कि मैं पॉजिटिव में रहूँ। बस ये मुझे ध्यान में रखना है। मैं क्या है प्रॉफिट में भी ये नहीं देख रहा हूँ क्या चीज़ कि मुझे प्रॉफिट कुछ क्या हो तगड़ा हो जाए, ऐसा मैं सोच ही नहीं रहा हूँ मैं तो। मैं बस चाह रहा हूँ क्या चीज़ कि अगले वीक में मैं बस पॉजिटिव क्या हो क्लोज हो जाए। पॉजिटिव में मीन्स क्या हो जाए, 1000 रुपया 2000 रुपया जो भी हो, बस पॉजिटिव में मुझे क्लोजिंग करना है। और ये क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको लगे क्या चीज़ कि 1000 2000 रुपया से क्या होगा, लेकिन सच्ची बताऊँ, आप पॉजिटिव में जब क्लोज करते हो ना तो आपका धीरे धीरे क्या होता है वो सब चीज़ क्या होता है धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगता है। लेकिन जहाँ पे आप नेगेटिव में आने लगोगे ना तो धीरे धीरे क्या होता है आपका नेगेटिव क्या होता है वो और ज़्यादा क्या होता है नेगेटिव की ओर चलने लगता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ट्रेडिंग में। सो इस चीज़ को ध्यान में रखना। खैर अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पे जो कि होता है अपकमिंग वीक में मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है। सो आप देख सकते हो ये अपना निफ्टी फिफ्टी का चार्ट ओपन है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। और इसे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जरा वीकली बेसिस पे शिफ्ट करते हैं और जरा देखते हैं वीकली बेसिस पे कैसा मार्केट अपना दिख रहा है। आप देख सकते हो वीकली बेसिस पे क्या है अपना मार्केट कहीं ना कहीं क्या है यहाँ पे, यहाँ से देख सकते हो क्या है, यहाँ से ऐसे बाउंस किया, देन आफ्टर यहाँ पे क्या है फिर से क्या हुआ थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिला, फिर क्या है यहाँ पे बाउंस किया है और देन आफ्टर अगेन फिर क्या है यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रहा है। आप अगर गौर से देखो तो ये जो जोन है ना यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट क्या है वो काफी ज्यादा क्या है टाइम स्पेंड किया था वीकली बेसिस पे, जो कि क्या है लगभग 800 के आसपास में लेवल है जो वीकली बेसिस पे क्या है, नीचे सपोर्ट ले रहा था। और ऊपर में क्या है यहाँ कहीं ना कहीं क्या है बाउंस करके क्या हुआ, मतलब क्या है इस लेवल को ब्रेक भी किया, बट क्या हुआ कहीं ना कहीं यहाँ से फिर किससे क्या हुआ रिवर्सल देखने को मिल रहा है। और फिर क्या हुआ यहाँ पे एक क्या है नेगेटिव कैंडल क्या है फॉर्म हो रहा है। अब अभी फिलहाल में तो कह सकते हैं क्या चीज कि अपना जो निफ्टी फिफ्टी का चार्ट वो वीकली बेसिस पे कहीं ना कहीं क्या है थोड़ा सा बिग दिख रहा है। और अगर बिग दिख रहा है मीन्स क्या है, अगर यहाँ से नीचे आना शुरू करेगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा उसका टारगेट जो होगा सो क्या होगा लगभग 23,000 के आसपास में आ रहा है। जी हाँ दोस्तों। और अब जरा चलते क्या चीज़ वीकली बेसिस पे तो हमें दिख गया क्या चीज़ कि मार्केट अपना क्या है हल्का सा निगेटिव दिख रहा है। डेली बेसिस पे जरा देखते हैं कैसा दिख रहा है। आप डेली बेसिस पे आप देख सकते हो मैंने चार्ट को शिफ्ट कर दिया है। सो अगर आप डेली बेसिस पे चार्ट को देखोगे तो क्या है डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं क्या है देखो ये जो जोन था है ना, ये जो आप जोन देख रहे हो है ना ये वाला जो जोन, इस जोन को कहीं ना कहीं क्या है मार्केट ब्रेक करके क्या है नीचे क्या है कहीं ना कहीं क्या है यहाँ पे ट्रेड किया। बट जो लास्ट डे का जो ये था उसमें क्या है मार्केट कहीं ना कहीं क्या है नीचे से क्या है अच्छा खासा क्या है बाउंस बैक करते हुए देखने को मिला। बट यहाँ पे हमें क्या है थोड़ा सा क्या है कॉशियस होना है। ये बाउंस बैक जो है सो क्या है बेसिकली क्या है यहाँ पे लोगों को क्या ट्रैप करने के लिए भी हो सकता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ देखो यहाँ पे, यहाँ से जब क्या है मार्केट गिरना शुरू हुआ तो क्या हुआ फर्स्ट डे सेकेंड डे थर्ड डे और देन फोर्थ डे तक कंटिन्यूअसली कहीं ना कहीं क्या हुआ मार्केट नीचे आया था। बट फोर्थ डे का जो वो सेशन था उसमें क्या है मार्केट थोड़ा सा बाउंस बैक किया, बट बाउंस बैक भी क्या है वो अपने रेसिस्टेंस का जो जोन है उसी रेसिस्टेंस जोन के पास में जाकर क्या है कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है। तो इसके नीचे जब तक है हम कहेंगे क्या चीज़ कि मार्केट यहाँ पे वीक है, मीन्स ऐसा कह सकते हैं क्या चीज़ कि डेली बेसिस पे आपको कैंडल तो भले ही ग्रीन दिख रहा है, लेकिन जो अपना चार्ट है निफ्टी फिफ्टी का वो कहीं ना कहीं क्या है अब निगेटिव हो चुका है। और निगेटिव होने से क्या है अब यहाँ से क्या हुआ इसका जो अगला टारगेट होगा कहीं ना कहीं मतलब डेली बेसिस पे देखे तो लगभग 23,000 के आसपास में आ रहा है जो आप देख सकते हो यहाँ पे। अब हम चलते जरा क्या चीज़ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब आप देख सकते हो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आपको कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ। आप देख सकते हो क्या चीज़ मार्केट कहीं ना कहीं क्या है यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था है ना, यहाँ पे देख सकते हो आप। देन आफ्टर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखो क्या चीज़ अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला। फिर क्या हुआ मार्केट अगला दिन फिर से क्या हुआ यहाँ पे गैप डाउन हुआ, फिर क्या हुआ बाउंस किया मतलब इस जोन क्लोजिंग के पास में गया और फिर वहां से क्या हुआ अच्छा खासा फिर से क्या हुआ एक बार सेलिंग देखने को मिला। फिर से अगला दिन क्या हुआ मार्केट कहीं ना कहीं क्या हुआ यहाँ पे आप देख सकते हो क्या चीज़ जैसे क्लोजिंग तो यहाँ पे हुआ था बट क्या हुआ यहाँ पे क्या यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है ओपन हुआ, मीन्स गैप डाउन हुआ। और गैप डाउन के बाद क्या हुआ थोड़ा सा क्या हुआ यहाँ पे बाइंग देखने को मिला, बट फिर क्या हुआ इमीडिएट क्या है सेलिंग देखने को मिला। और यहाँ पे क्या है कहीं ना कहीं क्या है सब
सारे सेलर को क्या है इसने ट्रैप कर लिया, एंड देन आफ्टर फिर क्या है मार्केट यहाँ से क्या हुआ, यू शेप रिकवरी लेकर के क्या है यहाँ पे अभी फिलहाल में क्या है क्लोजिंग दिया है। बट इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि अभी मार्केट क्या है अपने जो रेजिस्टेंस वाला जोन है उसके ऊपर नहीं निकला है। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या चीज़ कि जब तक इस लेवल के नीचे है तब तक क्या है मीन्स मार्केट यहाँ से क्या हो सकता है नीचे की ओर क्या है फिर से एक बार क्या है आपको देखने को मिल सकता है। सो अभी क्या है जो भी बाउंस बैक देखने को मिले उसमें मैं क्या करने वाला हूँ, बेसिकली मैं सेल करने का प्रयास करूंगा। मीन्स जब भी मार्केट रेसिस्टेंस के पास में जाएगा तो मैं क्या करूंगा, सेल करूंगा। खैर अब मैं बताता हूँ क्या चीज़ कि मेरा कल का क्या प्लान रहने वाला है। सो सबसे पहले तो क्या है आप में से बहुत सारे व्यूअर्स को पता होता है क्या चीज़ कि मैं पहले से ही क्या है कहीं ना कहीं लेवल ड्रॉ कर रखा होता हूँ, बस आपको क्या है अच्छे से दिखे, है ना, चार्ट फ्रेश दिखे, इसलिए क्या है मैं वो सबको हटा देता हूँ। अब आप देख सकते हो क्या चीज़ मेरा लेवल क्या है ऑलरेडी मार्क हो चुका है यहाँ पे, है ना। सो फ्रेंड्स अब मैं आपके साथ ज़रा डिस्कस करता हूँ कि मैं कल क्या प्लान करने वाला हूँ। सो सबसे पहला तो आपको ये समझना होगा क्या चीज़ कि मार्केट कहाँ पे ओपन हो सकता है। तो इसके लिए तीन सिनारियो होता है, या तो क्या हो जाए मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए। फ्लैट मीन्स मार्केट जहाँ पे क्या है क्लोजिंग हुआ है उसी के आसपास में खुले, तो उसे क्या कहते हैं, फ्लैट ओपनिंग कहते हैं। या फिर क्या हो जाए गैप अप हो जाए। गैप अप मीन्स क्या हो जाए, थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर खुल जाए। और उसके बाद क्या हो जाए गैप डाउन हो जाए। गैप डाउन मीन्स क्या हो जाए, जहाँ बंद हुआ है मार्केट उससे क्या हो थोड़ा ज़्यादा नीचे खुल जाए, तो उसे क्या कहते हैं, हम गैप डाउन कहते हैं। अब पहला सिनेरियो क्या है, फ्लैट ओपनिंग के लिए। तो फ्लैट अगर ओपन होता है मार्केट तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्या है वेट करना प्रीफर करूंगा। मैं चाहूंगा क्या चीज़ कि मार्केट एक बार इधर क्या है कहीं बाउंस करे, मींस इस लेवल के पास में जाएगा ना 900 के आसपास में लगभग, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पुट साइड जाना प्रेफर करूंगा। पुट साइड जाना मतलब क्या है, मैं पुट को बाई करना प्रेफर करूंगा। और अगर क्या हो जाए गैप अप हो जाए, मीन्स इधर कहीं ओपन होता है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूँ। बट फिर भी क्या है मैं हमेशा क्या है रिवर्सल के लिए प्लान करता हूँ। तो अगर गैप अप हो जाए तो मैं चाहूंगा क्या चीज़ कि हल्का सा अगर वहाँ बाउंस दिखे तो फिर क्या है मैं वहां से क्या करूंगा, पुट साइड जाना प्रेफर करूंगा। मतलब क्या है फ्लैट ओपन हो या फिर क्या हो जाए गैप अप हो जाए, दोनों सिनारियों में मैं चाहूंगा क्या चीज की मार्केट थोड़ा सा बाउंस और करे और उसके बाद फिर क्या करे वहां से अगर नेगेटिव कैंडल दिखता है तो मैं पुट साइड जाना प्रेफर करूंगा। लेकिन अगर मार्केट क्या हो जाए गैप डाउन हो जाए, अगर इधर कहीं खुल जाए तो फिर क्या करूंगा, मार्केट अगर यहाँ से क्या है क्विकली क्या है बाउंस कर जा रहा है यहाँ पे, तो इधर कहीं अगर आ जाता है मार्केट तो मैं इधर क्या करूंगा, सेलिंग करना प्रेफर करूंगा। सेलिंग मतलब मैं पुट साइड जाना प्रेफर करूंगा। और अगर क्या हो जाए मार्केट क्या हो जाए गैप डाउन तो हो, लेकिन क्या हो जाए गैप डाउन होने के बाद क्या हो जाए मार्केट और थोड़ा सा नीचे आ जाए, इधर कहीं आ जाए, तो फिर अगर इस सपोर्ट के पास में आएगा तो फिर मैं वहां पे क्या करूंगा, कॉल साइड जाना प्रेफर करूंगा। और दोस्तों मैं बता दूं क्या है कि मैं पहले से क्या कुछ प्लान करके नहीं रखता हूँ कि मुझे ये करना है वो करना है। मैं बेसिकली क्या है चार्ट पे रिएक्ट करता हूँ, चार्ट जैसा मुझे कहता है उसी के अकॉर्डिंग बस क्या है अपना काम करना प्रेफर करता हूँ। खैर फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ लर्न करने को मिला होगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ट्रेडर की लाइफ में क्या होता है ना, जब प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को क्या करना होता है, हमें बचा के रखना होता है। कब के लिए बचाते हैं, बेसिकली जब हमारा लॉस वाला फेज होता है ना, वहीं पे क्या करना होता है, उसे क्या करना होता है फिर से यूज़ करना होता है। ये नहीं कि जब हमें प्रॉफिट हो तो क्या करें, बस उसे क्या है यूज़ कर ले, और जब लॉस हो तो बस क्या है हाथ पे हाथ धरे रह जाए। तो वो नहीं करना है। इसलिए क्या है मार्केट में हमेशा ट्रेडर क्या है हम्बल बने रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है क्या चीज़ जब प्रॉफिट हो रहा है तो उसी प्रॉफिट को फिर क्या है लॉस वाले फेज में क्या है हमें उसे बैलेंस करना होगा। सो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो क्या है लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों एक और चीज़, मैं बेसिकली क्या है मैं वीडियो के शुरू में ही आपसे बताया था क्या चीज़ कि एज अ ट्रेडर तो मुझे दुखी होना चाहिए, बट एज अ यूट्यूबर मुझे क्या है खुश होना चाहिए। वो खुश होने का कारण क्या है, बेसिकली आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला मुझे, है ना। और इसके कारण क्या है आपका जो स्टॉक स्मार्ट चैनल है ना है 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिया है, तो इसके लिए आप सबको फिर से क्या है दिल से धन्यवाद। सो फ्रेंड्स ऐसे ही क्या है आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए। और अगर आपका क्या है साथ रहा तो क्या है हम लोग 1000 क्या 10,000 भी कंप्लीट करेंगे और साथ में क्या 1 लाख भी कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू वंस अगेन।